Hello everyone, I hope you all are doing great. So I really welcome you all in your class, linguistic class. So start करते हैं आज की वीडियो एंड आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली दिस टॉपिक इज़ फॉर those who wants to speak in English but they are always frightened that how to start it, from where to start it. There are people they are ready to just criticize you, just ready to laugh on you और आपको बिल्कुल भी आती नहीं है तो भाई शुरू कैसे करना है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स लेके मैं आया हूँ इस टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक का आज का नाम है वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट वैल्यू योर रीजन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपका जो एक रीज़न है, आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो, आप खुद से पूछो दैट क्यों ये सीखना ज़रूरी है। आप हाउस वाइफ हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप कोई जॉब कर रहे हो और मे भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसा भी होता है क्या? तो जो भी आपके रीज़न है इन सभी के लिए इंग्लिश देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है ना कि देखिए इंग्लिश एक स्टेटस लैंग्वेज आज के टाइम पे बन गई है बिकॉज वी नो दैट दिस इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज जो पूरे ग्लोब में बोली जाती है चिल्ला के। तो ऐसे में अगर हम हिंदी बोलते हैं यहाँ पे तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, मैं यही बोलूँगा। उतने ही इक्वल टैलेंटेड हिंदी में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की इंग्लिश अच्छी है तो ही वो टैलेंटेड है, हिंदी वाले भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बट इंग्लिश एक एडवांस लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो पीपल बिलीव इफ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश सो ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज वेरी टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, लाइक सुपरमैन। तो आपको उन चीज़ों के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर टाइम के साथ वी डू नॉट अपडेट आवरसेल्फ देन वी बिकम ओल्ड, और ओल्ड जो चीज़ें हो जाती हैं उनको फिर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इफ़ यू वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट थिंग तो आपको खुद को अपडेट करना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो आपसे लोग अट्रैक्ट जल्दी होंगे। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आपका बिजनेस अच्छा होगा, अगर आप घर पे हैं तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास में आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। तो आप अपने उस रीज़न को सोच के सीरियस होइए और स्टार्टिंग करिए बिकॉज हम सोचते बहुत हैं और हम काम करते बहुत कम है। सो जो भी आपका रीज़न है जो भी है उस चीज़ को सोचिए और सीरियस होइए, और ऐसा सीरियस होइए कि आप ये करके ही मानना है। सो एक टाइम लिमिट लीजिए कि मुझे 1 महीने में इतना सीखना है। नॉर्मल इंग्लिश सीखने के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं 3 महीने का टाइम लेते हैं और 3 महीने में वो सिखा देते हैं। तो 3 महीने से ऊपर आपको टाइम नहीं लेना, 2 महीने इनफ है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सो क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? आपको ये चीज़ अच्छे से समझना चाहिए कि जो आप सोच रहे हो, बिकॉज अगर आप हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ इन आर नेटिव लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से हमें आती है, लाइक हिंदी है हो सकती है और तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है। तो जब हम नॉर्मल सोचते हैं ना तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप सोच रहे हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें, उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें। तो उस चीज़ के लिए यू शुड हैव अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज पोर्शन के जो आपका थोड़ा बहुत टेंसेज है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत रटना है और बहुत ही प्रॉपर एक एक रूल्स फॉर्मूला वैसा जाना है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ क्लैरिटी सो दैट यू कैन कन्वर्ट योर नेटिव लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश। उससे क्या होगा ना, फिर आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनने लगेंगे और एक लाइन को अगर आप एक बार ट्रांसलेट कर लेते हो और अच्छे से उसको यूज़ कर लेते हो तो दोबारा जब कभी भी वो सेंटेंस आप बोलते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इट कम्स टू योर टंग और आप उसको फटाक से बोल देते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की क्लैरिटी होना चाहिए। और देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपके 4 चीज़ों पर चलती है। सो लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 तरह की आपकी इंग्लिश जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो लिसनिंग के लिए आई मस्ट से कि आप आज के टाइम पे ये देखिए बहुत ज़्यादा इजी है कि आपको जो कंटेंट पसंद है, मूवीज़, कार्टून या ये सारी चीज़ें आप आराम से उसको यूट्यूब पे देख के सर्च कर सकते हो। यू कैन वॉच माई चैनल एज वेल एंड वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा इंग्लिश में, और थोड़ी मैं हिंदी भी डालता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ। तो इससे आपकी सुनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। राइटिंग के लिए यू कैन राइट स्टोरीज, कंपोजिशंस, क्योंकि देखिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप सीख गए हो, अब इन चीज़ों पे अप्लाई करो, एक स्टेप आगे बढ़ो। तो राइटिंग के लिए आप स्टोरी, कंपोजिशंस वगैरह लिख सकते हो या जो चीज़ें आपको पसंद है वो लिखिए आप, ठीक है। एंड स्पीकिंग के लिए जस्ट अगर आपके पास कोई है, आपका फ्रेंड या कोई जो आपको सपोर्ट कर सकता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ट्राई टू स्पीक फ्रंट ऑफ हिम और हर, और उससे बात करिए, उसके सामने बोलिए, वो आपको इम्प्रूव कराएगा। यू कैन टेक माई हेल्प, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। और इसके अलावा रीडिंग के लिए आपको जो कंटेंट पसंद है उसको रीड करिए, उससे आपकी वो कैब वगैरह मजबूत होंगी और ये आपके चारों पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए और उस जो आप पार्ट पढ़ते जा रहे हो उसको प्रैक्टिस में लाते रहो। जो भी जितना ज़्यादा सोच सकते हो इतना सोचिए कि आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो इंग्लिश में चेंज हो जाए। इनिशियली इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट बिलीव मी, if you practice it for 10 days then it would become a piece of cake for you. Really it is very easy and it's very interesting and enjoyable that when you start thinking in English आप सोचना शुरू करिए और वो चीज़ देखिए स्टेप बाय स्टेप होगी, बिट बाय बिट वी लर्न। तो पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका स्टे मोटिवेटेड। बिकॉज यू नो अभी आपने क्या करा है कि आपने अंदर अपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको इंग्लिश सीखना है, 1-2 महीने के अंदर आपको यू हैव टू बी गुड। और इसके साथ आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्लैरिटी ले ली, ग्रामर के थोड़े बहुत लेसन्स आपने देख लिए। अब आप जो है कोशिश कर रहे हो बोलने की, अब आप तैयार हो जाइए। ये आपका बहुत ही टफेस्ट टाइम होगा व्हेन पीपल people will standing there just to judge you, just to laugh on you। क्योंकि एक सोसाइटी में एक थॉट है कि मतलब कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो जब आप जो है ना इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे सो डेफिनेटली इनिशियली इन योर इंग्लिश देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि देखिए हिंदी में भी कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसी हिंदी अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और यू नो हमने पढ़ी भी है, लेकिन फिर भी आज भी वी डू नॉट स्पीक वेरी गुड हिंदी एज वेल, हम नहीं बोल पाते हैं। तो इंग्लिश में होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और कोई किसी से आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोले। तो दिस इज अ लैंग्वेज एंड यू आर ट्राइंग, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। इफ समबडी लाफ ऑन यू, इफ समबडी यू नो जस्ट मेक फन ऑफ योरसेल्फ, जस्ट यू कैन स्लैप हिम और हर। आई मीन मतलब आप उसे बोलिए कि ठीक है मुझे जज मत करो, आई नो माई इंग्लिश इज अंडर प्रोसेस एंड आई एम हैप्पी फॉर इट, वेरी सुन आई विल बी एबल टू इम्प्रूव इट। तो ऐसा बोल के आप आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और उसको सीखते रहिए और बहुत ही जल्द आप उसको इम्प्रूव कर ले जाओगे, ठीक है। और खुद में बिलीव रखिए। मिरर टॉकिंग आप कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंट है ये कि आप अगर आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। सो देखिए क्या होता है जब कभी भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं करने के लिए तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा विटल रोल प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात करूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट देयर। उससे क्या होगा जब आपका कोई यू नो आपसे कोई गलती होगी और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो फिर आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखने तक तो बहुत अच्छी हो जाती है और हम बोलने की जब बात आती है ना तो वहाँ पे कुछ यू नो अर्थक्वेक सा आ जाता है। और या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अकेले बोल लेते हैं, फ्रेंड से बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई नया उनके सामने आता है या जब भीड़ में वो खड़े होते हैं तो वहाँ पे फिर भाई जो नज़ारे होते हैं ना वो कुछ अलग हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम पता है क्यों होती है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। हमें लगता है यार हम गलती कर देंगे, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी आई थिंक ऐसा है कि वी ऑलवेज थिंक निगेटिव। पहले से ही प्रिज्यूमिंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं और जो सोचेंगे भी ना वो बुरा सोचेंगे। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी पॉजिटिव ऑल्सो कि यार ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, दैट शुड बी इनफ। और देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। अचानक से कोई भी चीज़ कोई नहीं सीखता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर आपने इतना कर लिया, आई गिव यू गारंटी दैट विद इन 2 months दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल रहे हो, मे बी यू विल बी मेकिंग अ वीडियो लाइक मी एंड यू वुड बी ट्रेनिंग समबडी। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा और अब आप पूरी तरीके से रेडी हैं इंग्लिश बोलने के लिए। जो आपने डिसीजन लिया है उस पर चलने के लिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, मेरी कोई भी ज़रूरत लगती है, प्लीज़ मुझे याद करें। अगर आपको कोई डाउट रह गया या आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ तो यू आर वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन एंड थैंक यू। Have a good day. Best of luck.